नमस्कार, स्वागत है आपका। हाथरस मामले में इस वक्त पूरे देश की नजरें हैं कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई है और सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा अहम इस वक्त पे ये बात रखती है कि 100 से ज्यादा महिला वकीलों ने यह कहा है कि जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। सबसे पहले गैंगरेप के बारे में निश्चित तौर पर जिसकी जितनी आलोचना की जाए, जिसे जितना विभत्स बताया जाए उतना कम होगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह की और उस दौरान जिस तरह की कार्रवाई की गई है योगी सरकार की तरफ से या यूपी में जो भी ये सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, उसको लेकर भी बहुत आलोचना की जा रही है। अब इस आलोचना को किस तरह से देखा जाए उसको आपको निश्चित तौर पर बताएंगे कि लेकिन सबसे पहले बातें क्या क्या हो रही हैं और किस तरह की मांग इस पूरे के पूरे मामले से जुड़ रही है वो सबसे पहले जान लीजिए। दो तरह की मांगे हैं। सबसे पहले योगी सरकार ने क्या कहा, योगी सरकार से एक अहम सवाल यह पूछा गया था कि आपने रातों रात बॉडी का जो है वो जलाया क्यों, उसका अंतिम संस्कार क्यों किया गया। तो उसके लिए हमने एक रिपोर्ट निश्चित तौर पर आप लोगों के सामने रखी है, क्योंकि योगी सरकार को यह पता चल चुका था खुफिया एजेंसी के मुताबिक कि इसको लेकर के सुबह दंगे हो सकते हैं अगर हमने सुबह तक बॉडी को छोड़ा तो इस वजह से उसको जलाया गया। अब दूसरी बात योगी सरकार क्या कह रही है, योगी सरकार कह रही है कि इसको लेकर के जो है सीबीआई जांच करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल जो यहां पर है वो ये कि मांग इस चीज की भी हो रही है कि लखनऊ कोर्ट से जो मामला है उसे दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए और दिल्ली कोर्ट में जो मामला ट्रांसफर होगा उसकी निगरानी यानी उसकी मॉनिटरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट करे। इसी बात को लेकर अब पूरा का पूरा जो एक तरह से अड़ंगा लग गया है। क्यों? क्योंकि यूपी सरकार चाहती है कि मामला जो है वो लखनऊ में ही चले और इसकी सारी प्रोसीडिंग्स यहीं हो, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच करे, उसके लिए योगी सरकार भी कह रही है। लेकिन बड़ी बात आप देखिए कि 3 दिन से मामला जो है, जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि 3 दिन से मामला सीबीआई के पास पड़ा है, लेकिन सीबीआई को इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि हाथरस जो केस है वो उनकी इंक्वायरी के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। यानी अब इसको लेकर सीबीआई को जांच करनी है, लेकिन सीबीआई जांच कब शुरू करेगी इसको लेकर के अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मामला अभी 2-3 अलग अलग लेयर्स पे फंसा पड़ा है। एक लेयर जो है वो ये कह रही है कि ये पूरा का पूरा मामला अगर सीबीआई के पास है तो जांच क्यों नहीं शुरू हो रही है। दूसरी बात ये कि क्या मामला लखनऊ से दिल्ली आएगा और इसको लेकर के कितने अभी विरोध सामने निकल कर आएंगे। और तीसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हामी भरेगी कि अगर दिल्ली में मामला आता है, अगर दिल्ली आ जाता है, सबसे पहले तो ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि यूपी सरकार इसके लिए मना कर रही है। अगर लखनऊ में होता है तो भी क्या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करेगी, डायरेक्ट हस्तक्षेप रखेगी इस पूरे के पूरे मामले पर। और अगर सीबीआई भी इसकी मामले की जांच करती है तो क्या उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग सीबीआई की रहेगी, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मामला इस वक्त पे बहुत गरमाया हुआ है, पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा हो रही है। महिला वकीलों ने जिस तरह से बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह क्या जो बात कही है, वो अपने आप में ये बताती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी है इसमें जो इस केस में पूरी जस्टिस होने से इसे रोक रही है। वो क्या है वो सामने निकल कर जरूर आएगा। लेकिन फिलहाल ये 2-3 सवाल जो बहुत अहम है कि क्या केस लखनऊ से दिल्ली आएगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद सीबीआई जांच कब शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा या नहीं, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। तो देखते हैं, जो भी अपडेट आएगा इसको लेकर के आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।